हेलो दोस्तों, मेरा नाम लकी। मेरे सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी। दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है मलेशिया के मेडिकल सेंटर की है। ठीक है, मलेशिया का जो मेडिकल, जब कॉलिंग वीज़ा अप्लाई करते हो उससे पहले जो मेडिकल होता है उसका प्रोसेस क्या है, कितने टाइमिंग लगेगा, कितना खर्चा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो दिल्ली के अंदर मेडिकल सेंटर है, मलेशिया का जो ऑथोराइज सेंटर है मेडिकल और विद बायोमेट्रिक, ठीक है, इसका सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि मैं जो काम करता हूँ प्रैक्टिकल काम करता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल काम करता हूँ, उसके विश्वास करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल काम में विश्वास करता हूँ। ठीक है जी। तो कुछ दिन पहले प्रैक्टिकल मेडिकल हुआ है एक कैंडिडेट का कॉलिंग वीजा के लिए, तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ उनका पासपोर्ट, एक दो पासपोर्ट है, एक उनका ओल्ड पासपोर्ट है और उसके बाद उन्होंने रिन्यू करवाया। ठीक है, सऊदी रिटर्न है, वो सऊदी से काम करके आ चुके हुए वो। ठीक है जी, ये उनका वीजा लगा हुआ है सऊदी का, ये देखिए ये सऊदी का वीजा लगा हुआ है। ठीक है जी, तो उन्होंने फिर रिन्यू करवाया है पासपोर्ट, जो कि अभी फ्रेशर है, 2018 में उन्होंने रिन्यू करवाया था। ठीक है जी, ये ठीक है जी। अब इन्होंने मेडिकल कराया कॉलिंग अप्लाई करने के लिए, मलेशिया के कॉलिंग वीजा अप्लाई करने के लिए मेडिकल होता है। सबसे पहले मेडिकल उन्होंने करवाया है अल खलीस में, दिल्ली के अंदर अल खलीस मेडिकल सेंटर में उन्होंने मेडिकल करवाया है। ठीक है जी, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा बट ये अल खलीस में उन्होंने मेडिकल कराया है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको आपको सारा एड्रेस दे दूंगा और ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, फिट हो गए हैं, ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट है। मैं को आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो मेडिकल इन्होंने करवाया है, मंडे टू फ्राइडे के बीच में मेडिकल होता है। अल खलीस के अंदर मंडे टू फ्राइडे मेडिकल होता है, 10 बजे मेडिकल सेंटर ओपन होता है। ठीक है सर दोस्तों, 10 बजे मेडिकल सेंटर ओपन होता है, उसके बाद मेडिकल की एंट्री करना चालू करते हैं, फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर आपकी जल्दी टाइमिंग आ जाती है तो 1 से लेकर 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, इनका जो सबसे पहले होता है इनका नाम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, फिर इनके फादर का नाम, फिर इनकी मेल है फीमेल है, फिर इनकी एज, फिर पासपोर्ट नंबर, आप किस काम में जा रहे हैं ये भी पूछा जाता है। अगर आप हेल्पर में जा रहे हो तो हेल्पर लिखा जाएगा, अगर आप किसी कैटेगरी के हो तो कैटेगरी लिखी जाएगी, ये सारी चीजें वो पूछती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो मेंशन किया जाता है। ठीक है, नेशनलिटी में मेंशन की जाती है, फिर वो एक नाम पूछते हैं कि आप किस ऑथोराइज सेंटर से हो, मतलब कि जो आपका वीजा स्टैंपिंग है वो कौन सी कंपनी करेगी। ठीक है, वो कंपनी के नाम आपको बताना होता है क्योंकि जो वही नाम वो बताओगे जो ऑथोराइज होता है एम्बेसी से, उनका लाइसेंस होता है एम्बेसी के अंदर, वही आपका वीजा स्टैंपिंग करके देगी। ठीक है जी, तो ऐसे बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं जो कि वहाँ मलेशिया में ऑथोराइज है। ठीक है जी, तो उनको नाम बताया था तो उन्होंने नाम लिखवाया, मैं आपको बताऊंगा नहीं, कोई हिडन होता है। फिर उसके बाद एजेंसी का पूरा नाम और एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है जी, फिर वो आपका मेडिकल करते हैं। मेडिकल की जो फीस रहती है 5,000 से लेके 5,500 के बीच में रहती है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पाता, 53 के बीच में रहती है, तो ये आपको खुद ही पे करनी है। ठीक है जी, ये आपको खुद ही पे करनी है, ये किसी भी एजेंसी या किसी भी एजेंट के पास नहीं जाती है, ये सेल्फ आपको वहां पे काउंटर पे करनी है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल कई बार लोग सोचते हैं यार कोई एजेंट तो नहीं ले लेगा मेडिकल में से पैसे, या कोई एजेंसी तो नहीं ले लेगी मेडिकल में पैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अल खलीस में जब आप मेडिकल कराने जाओगे इसमें किसी की भी कोई भी चार्ज नहीं रहता, ये डायरेक्ट मेडिकल वाले सेंटर के पास ही आपको खुद को पे करनी होती है। ठीक है, तो आपको एक रसीद भी देते हैं बाकायदा, जब आप पेमेंट पे करते हो फिर ये मेडिकल होता है। मेडिकल जैसे आज आपका मेडिकल हो जाता है तो रिसेप्शन पे आपको एक पर्ची दी जाती है। ठीक है, पर्ची दी जाती है, पर्ची के बाद वो आप उनसे पूछ सकते हो
कि सर मेरा मेडिकल कब तक आएगा। ठीक है, अगर आप कहीं दूर से आए हो तो आपको रुकना पड़ेगा, उनको बता दो सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि मेरी रिपोर्ट कल आएगी या परसों आएगी, वरना मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो अगर वो बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट कल आ जाएगी तो आप वहां पे रुक जाइए। दिल्ली में आप किसी भी सस्ते से होटल में रुक जाइए, 200, 300, 500 रुपए के समथिंग तक होटल मिल जाता है, आप रुक जाओ। उसके बाद आप फिर उनको रिसेप्शन पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मेरा ये रेफरेंस नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर है, क्या मेरी रिपोर्ट आ गई है। अगर वो आपको बोल दे कि आ गई आपकी रिपोर्ट, आके ले जाइए, तो आप अगले दिन या उससे अगले दिन जाके अपनी रिपोर्ट लेके आओ। ठीक है, रिपोर्ट लेने के बाद आपका एक बायोमेट्रिक होता है। रुको, रिपोर्ट अगर आप फिट हो तो आपको फिट की रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका एक बायोमेट्रिक होगा जिसको फिंगरप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, अगर आप अनफिट हो गए किसी रीजन के कारण, कि जैसे कि चेस्ट में दाग है या कुछ किसी भी रीजन के कारण आप अनफिट हो जाते हो, तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मलेशिया के लिए आपका प्रोसेसिंग टाइम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आपका ना बायोमेट्रिक होगा ना ही फिंगरप्रिंट होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप फिट हो तो आप फिट की रिपोर्ट लीजिए और वहीं से आप पूछ लीजिए बायोमेट्रिक का एड्रेस। ठीक है, बायोमेट्रिक का वो आपको एड्रेस बता देंगे। बायोमेट्रिक की जो फीस है, ये देखो जो फीस है मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। ये बायोमेट्रिक की पर्ची है, जब आप फीस पे करते हो बायोमेट्रिक में तो उसकी जो फीस है 2510 रुपए। ठीक है, बायोमेट्रिक ये भी आपको खुद को ही पे करनी होती है, इसमें भी कोई एजेंसी, किसी भी कंसल्टेंसी, किसी भी एजेंट का कोई हाथ नहीं होता है, ये ऑनलाइन ही रहता है। आप पेमेंट देते हो, आपको वो स्लिप दी जाती है। ठीक है, फिर आपका इजीली बायोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, आप सुबह बायोमेट्रिक कराते हो तो आपको शाम को या अगले दिन रिपोर्ट दी जाती है। ये आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा आपको आराम से, ये आपको इजीली बायोमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये आप अपनी रिपोर्ट लेके, ये पूरी जो डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा बायोमेट्रिक पे मिलता है आपको। ठीक है दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट होती है, मतलब कि जो तकरीबन जो मेडिकल और बायोमेट्रिक जब जो पूरा प्रोसेसिंग टाइम है 5 से लेके 7 दिन का दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। और जो इसमें जो फीस का खर्चा आ जाता है 7,500 रुपये समथिंग फीस खर्चा हो जाता है। बाकी जो आपका कन्वेंस चार्ज है, किसी का 1000 रुपये लगता है, किसी का 1500 लगता है, किसी का 2000 रुपये लगता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का खुद का ही रहता है। अगर आप लोगों ने कॉलिंग वीजा अप्लाई करना है तो इतना खर्चा आपका सबसे पहले लगेगा, उसके बाद ही आपका कॉलिंग वीजा अप्लाई होगा, वरना आपका कॉलिंग वीजा अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑथोराइज एजेंसियां कह रही है। आप मैं अलखलीस में जाके पूछ सकते हो, मलेशिया में पूछ सकते हो, ये प्रैक्टिकल काम है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि ऑनलाइन देखा उठा के डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक होगा, देन आपका कॉलिंग वीजा अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, तो आपका ऑनलाइन कॉलिंग वीजा अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है जी, किसी से भी पूछ सकते हो आप। और जब आप अलखलीस में जाओगे मेडिकल करवाने के लिए, वहां पे इतना क्राउड है मेडिकल करवाने का, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे दूर दूर से कैंडिडेट आते हैं, अपना मेडिकल कराते हैं, बायोमेट्रिक कराते हैं, फिर उसके बाद अपना कॉलिंग वीजा अप्लाई करते हैं। कोई प्लांटेशन का वीजा अप्लाई करता है, कोई कंपनी का वीजा अप्लाई करता है, हर अलग अलग कैटेगरी के वीजे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना पहले आपका मेडिकल होगा, समझ लो कि अगर आपको कॉलिंग वीजा मलेशिया का चाहिए या अप्लाई करना है तो ये आपको अमाउंट जोड़ के चलना पड़ेगा। 5,500 रुपये, 5,5300 आपको मेडिकल का। ठीक है, बायोमेट्रिक का 2510 रुपये मेडिकल का जोड़ कर होना, और जो आपका आने जाने का जो कन्वेंस चार्ज रहेगा ये आप लोगों का रहता है, एजेंसी नहीं देती है। ठीक है, ना ही आपको कोई एजेंट देगा, ये सारी चीजें आपकी रहेगी। उसके बाद आपका कॉलिंग वीजा अप्लाई होगा। जब आप मेडिकल सारी चीजें करवा लेते हो, आप वीजा ऑनलाइन करते हो, उसके बाद आपका 25 से लेकर 30 दिन के अंदर कॉलिंग ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके एम्बेसी में सबमिट हो जाते हैं, वीजा स्टैंप लग के आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर ECR पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन होता है और देन आपकी फ्लाइट होती है दोस्तों। ठीक है, आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोगों को पता चल जाए कि मलेशिया के लिए मेडिकल का जो टोटली खर्चा है और जो एड्रेस है और प्रोसेसिंग टाइम में कितना लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप जल्दी से जल्दी
जल्दी करवाते हो तो 5 दिन में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप थोड़ा डिले कराते हो तो 1 वीक का प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। मंडे टू फ्राइडे ये मेडिकल सेंटर ओपन रहता है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो अल-खलीस मेडिकल सेंटर, तो आपको प्रॉपरली सारी डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। इजिली आपको गूगल पे भी मेडिकल की जो डिटेल है सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मूलचंद मेट्रो स्टेशन के नजदीक ही है और आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका एड्रेस भी दे देता हूँ। आप इजिली वहां पे जाके अपना मेडिकल करवा सकते हो। बट आप अगर डायरेक्ट जाओगे आपका मेडिकल नहीं होगा, किसी कंपनी के थ्रू जाओगे तो ही आपका मेडिकल होगा, क्योंकि वहां पे वो पूछते हैं कि आप किस कंपनी के जरिए आए हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑथोराइज कंपनियां होती है, उन्हीं के जरिए ही मेडिकल हो सकता है। ठीक है, कहीं अगर आपका एजेंट आपका मेडिकल करवा रहा है तो वो भी किसी कंपनी के थ्रू ही करवा रहा है, तो कंपनी का नाम लेना वहां पे बहुत ही जरूरी है। वो पहले कोई भी नहीं बताता, जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तभी ही बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आज की जो इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज शेयर कीजिए। कोई भी बंदा मलेशिया जाना चाहता है या मेडिकल करवाना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको सारी डिटेल के बारे में पता चल जाए, कैसे कैसे प्रोसेस है और कितना टाइम है और कितना अमाउंट लगता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम लकी, ये दिल्ली के मेडिकल का एड्रेस है। अगली वीडियो में आपको मुंबई के ऑफिस की, मुंबई के मेडिकल सेंटर की बताऊंगा कि मुंबई में ऑफिस कहाँ पे, मेडिकल सेंटर कहाँ पे और वहां का प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम लकी, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।